Good morning, students. Welcome to e-learning classes. Today we are going to discuss some problem of test paper 12. Okay, in this video we are going to discuss part A. Okay, part A. See question number 1. Okay, in question number 1 it is saying that 350 boxes can be placed in 25 cartoons. How many boxes can be placed in 16 cartoons? Okay. तो देखो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होता है किसी भी प्रॉब्लम में कि कैसे पता करें कि ये प्रॉब्लम जो है वो डायरेक्ट का है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का है या इनवर्स प्रोपोर्शन का है। तो इसको पता करने के लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ बॉक्सेस। ठीक है, नंबर ऑफ बॉक्सेस। उसके बाद देखते हैं नंबर ऑफ कार्टून, नंबर ऑफ कार्टून। ठीक है, जब नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं 350। ठीक है, तो कितने कार्टून चाहिए 350 बॉक्सेस को, 350 बॉक्सेस को रखने के लिए कितने कार्टून चाहिए? 25 कार्टून चाहिए। जब हमारे पास 16 कार्टून, अब कार्टून घट गया, तो इसमें कितने बॉक्सेस प्लेस्ड हो सकते हैं? हमने मान लिया x बॉक्सेस प्लेस्ड हो सकते हैं। तो यदि तुम्हारे पास 350 बॉक्सेस है तो उसको प्लेस करने के लिए 25 कार्टून चाहिए। तो अगर इमेजिन करो कि बॉक्सेस ज्यादा हो, ठीक है, अगर हमारे पास 500 बॉक्सेस हो तो 500 बॉक्सेस को प्लेस करने के लिए हमें ज्यादा कार्टून चाहिए होगा, क्योंकि कम कार्टून में तो प्लेस होगा नहीं। और अगर हमारे पास मान लो 100 ही बॉक्सेस है तो जब बॉक्सेस कम होंगे तो उसको प्लेस करने के लिए नंबर ऑफ कार्टून भी कम चाहिए होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं दो क्वांटिटीज है, नंबर ऑफ बॉक्सेस पहला क्वांटिटी, दूसरा है नंबर ऑफ कार्टून सेकंड क्वांटिटी। तो इन दोनों क्वांटिटी में क्या रिलेशन हम देख रहे हैं कि नंबर ऑफ बॉक्सेस अगर बढ़ रहा है, अगर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कार्टून भी बढ़ता है, हमें ज्यादा चाहिए होता है। और अगर नंबर ऑफ बॉक्सेस कम करते हैं तो नंबर ऑफ कार्टून भी हमें कम चाहिए होता है। तो इस तरीके से अगर रिलेशन हमें देखना पड़ता है कि अगर बन जाता है कि अगर एक को बढ़ाते हैं तो दूसरा वाला भी बढ़ता है और एक को उसको घटाते हैं तो दूसरा वाला भी घट जाता है। इसका मतलब क्लियर है कि ये किसका केस है? इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे बॉक्स बनाने के बाद सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ बॉक्सेस बी एक्स। उसके बाद ये बॉक्स बनाना है, उसके बाद लिखना है मोर इज द नंबर ऑफ बॉक्सेस, मोर विल बी द नंबर ऑफ कार्टून्स एंड वाइस वर्सा। सो इट इज द केस ऑफ डायरेक्ट प्रोपोर्शन। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस हो गया। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हम लोग जानते हैं, रेशियो को कांस्टेंट करते हैं, है ना, रेशियो को इक्वल करते हैं। तो 350 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स x बाय, ठीक है, 350 डिवाइडेड बाय 25 इक्वल्स x बाय 16। ठीक है, ये कर लेंगे, इसको x को सॉल्व कर लेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रॉब्लम्स को, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि बॉक्स तो बना लोगे सभी हर प्रॉब्लम में, बट सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि केस को आइडेंटिफाई करना। ये किसका केस है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है या इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। ठीक है, इसको सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है, द कॉस्ट ऑफ 140 टेनिस बॉल। 140 टेनिस बॉल का कॉस्ट इतना है, तो 2 दर्जन टेनिस बॉल का कॉस्ट कितना होगा? 2 दर्जन मीन्स एक दर्जन में 12 टेनिस बॉल, तो 2 दर्जन में 24 12 बॉल टेनिस बॉल। तो 24 टेनिस बॉल का कॉस्ट निकालना है। तो अगर बॉल्स, टेनिस बॉल्स ज्यादा होंगे तो उसका कॉस्ट भी ज्यादा होगा, टेनिस बॉल कम होंगे तो कॉस्ट भी कम होगा। इसका मतलब ये डायरेक्ट का केस है। बॉक्स बनाना, ठीक है, वन और बॉक्स बना के इसको सॉल्व कर लेना। थर्ड में रेलवे फेयर है 61 किलोमीटर के लिए फेयर है 183, तो 53 के लिए 53 किलोमीटर के लिए फेयर निकालना है। तो अगर रेलवे का, ठीक है, तो डिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो फेयर भी ज्यादा लगेगा और डिस्टेंस कम होगा तो फेयर भी कम लगेगा। इसका मतलब ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन का केस है। नाउ 10 people can dig a trench in
6 days. How many people can dig in 4 days? अगर 10 लोग एक ट्रेंच को, ठीक है, डिग कर सकते हैं, ठीक है, या कह सकते हो गड्ढा खोद सकते हैं 6 दिन में, 10 लोग मिल करके 6 दिन में गड्ढा खोद सकते हैं, ठीक है। तो 4 दिन में अगर हमको गड्ढा खोदना है तो कितने लोग चाहिए होंगे? तो देखो इसमें क्या है कि अगर हम काम में ज्यादा लोगों को लगाते हैं, ज्यादा लोगों को इन्वॉल्व करेंगे तो काम जल्दी हो जाता है, यानी समय कम लगता है, नंबर ऑफ डेज कम लगेगा। तो मोर इज द नंबर ऑफ पीपल, लेस विल बी द नंबर ऑफ डेज टेकन टू कंप्लीट द वर्क। सो इस तरीके से इसमें भी देख सकते हैं कि इसमें इनवर्स प्रोपोर्शन का केस बन रहा है, ठीक है। तो मोर इज द नंबर ऑफ पीपल, लेस विल बी द नंबर ऑफ डेज टू कंप्लीट द वर्क, एंड लेस इज द नंबर ऑफ पीपल, मोर विल बी द नंबर ऑफ डेज। अगर आदमी की संख्या कम होगी तो काम करने में, ठीक है, डिग करने में ज्यादा टाइम लगेगा या ज्यादा नंबर ऑफ डेज लगेगा। सो इन दिस वे ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। नाउ एक क्वेश्चन देख लो 6 में क्या है, एक गैरिसन ऑफ 200 मैन, ठीक है, एक गैरिसन है, ठीक है। गैरिसन मीन्स कह सकते हो क्या है, ग्रुप है, ठीक है, 200 लोगों का, उनके लिए 45 दिनों का इंतजाम है, व्यवस्था है, मतलब खाने पीने का, ठीक है, खाने पीने का 45 दिनों का इंतजाम, भोजन। तो कह रहा है और 15 दिन के बाद क्या होता है, 40 मैन और ज्वाइन कर लेते हैं गैरिसन में। तो बताओ जो बचा हुआ फूड है वो कितने दिन में खत्म हो जाएगा? तो ये अब ये बताओ, हमारे पास यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मैन इन गैरिसन, ठीक है, इन गैरिसन, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ डेज, ठीक है, नंबर ऑफ डेज। तो अब ये बताओ, ये नंबर ऑफ मैन इन गैरिसन है और नंबर ऑफ डेज, ठीक है, खाना को खत्म करने के लिए जितना दिन बचा हुआ। तो अब ये बताओ 45 दिनों का इंतजाम था खाना का, तो 15 दिन के बाद 200 लोगों के लिए, अब ये बताओ हमारे पास टोटल 200 लोग हैं, 15 दिन का खाना तो खत्म हो गया, 15 दिन के बाद क्या होगा, कितने दिन बचे? 15 दिन के बाद अभी 45 दिनों के लिए इनके लिए 45 दिन का खाना था, ठीक है। 15 दिन के बाद कितने दिन बचे, सब्ट्रैक्ट कर दो 30 डेज। तो 15 दिन के बाद 30 डेज, तो इनके लिए 30 दिन का ही केवल खाना है, ठीक है। 200 आदमी के लिए कितना दिन का खाना है, 30 दिन का खाना है बचा हुआ है। अब क्या होता है, 40 और आदमी ज्वाइन कर लेते हैं, तो 40 और आदमी ज्वाइन करेंगे गैरिसन में, तो 200 + 40 240 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर 240 हो जाते हैं तो कितने नंबर ऑफ डेज लगेंगे उस रिमेनिंग बचे हुए फूड को खत्म करने में, ठीक है। तो बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये किसका केस है, ये भी तुम्हारा देखो, अगर गैरिसन में आदमी ज्यादा हो जाता है, ठीक है, नंबर ऑफ मैन बढ़ जाएंगे तो खाना जल्दी खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका मतलब नंबर ऑफ डेज कम लगेगा, और अगर नंबर ऑफ मैन कम जाते हैं तो नंबर ऑफ डेज ज्यादा लगेगा। इसका मतलब ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। तो इनवर्स प्रोपोर्शन के केस में क्या होता है, हम प्रोडक्ट को कॉन्स्टेंट करते हैं, तो 230 = 240 × x, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर लेना, x का वैल्यू आ जाएगा, ओके। सो योर CW इज, तुम लोग का CW रहेगा, सॉरी SW विल बी टू कंप्लीट टेस्ट पेपर 12 1 to 6, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।